कि पापा बचाओ कैसे भी करके आज लग पापा बचा लो, बस इतने से शब्द थे और फिर सब खामोश हो गया। न जाने कितने सपने धुएं में घुट गए, न जाने कितनी आंखों के तारे आग में बुझ गए। किसी माँ का बेटा, किसी बहन का भाई, किसी पिता की पूरी दुनिया आज राख में बन गई। चीखें दीवारों से टकराती रही, मदद की पुकारें गूंजती रहीं, मगर अफसोस कुछ लोग जिंदा जल गए और कुछ लोग जमीर से। लखनऊ अग्निकांड में 15 जानें नहीं गई, बल्कि 15 परिवार उम्र भर के लिए रो पड़ा। खैर, ये कोई पहली घटना नहीं थी जब बच्चों की जान आग लगने से गई है। कभी सूरत, कभी पटना, कभी दिल्ली, कभी कटक और कभी हैदराबाद, ऐसी ही कई राज्य और जिले हैं जहां अग्निकांड ने कई बच्चों की जिंदगी छीन ली। जिनके आंकड़े भी हैं उन्हें मैं आपको आखिर में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इन सरकारों से कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। जी हाँ, तथाकथित हिंदू हृदय सम्राट पीएम मोदी जी, ये जिंदगियों का आपके लिए क्या मायने हैं? आपकी सुरक्षा में एयरफोर्स, पुलिस प्रशासन, बीएसएफ, Z+ आदि कई तरह की सुरक्षा व्यवस्था रहती है जिससे आप सेफ होते हैं, लेकिन इन जानों का क्या बस संवेदना व्यक्त कर देना और कुछ चंद पैसे दे देना ही हमारे देश की व्यवस्था बन गई है? हर साल ऐसी घटनाएं कहीं ना कहीं होती हैं और कार्यवाही के नाम पर कुछ अधिकारियों को निलंबित कर, कुछ छोटी मछलियों को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है और फिर अगली घटना का इंतजार सरकार, प्रशासन और कोचिंग संस्थान द्वारा किया जाने लगता है। लेकिन सवाल यह है कि बिना फायर एनओसी के इन कोचिंग संस्थानों को चलाने की अनुमति देता कौन है और इतने कम जगहों में इंस्टीट्यूट चलाने का परमिशन किसके द्वारा दिया जाता है? लखनऊ के अलीगंज में धू-धू कर बच्चे जल रहे थे और बाबा महाराज योगी जी, आपकी अग्निशमन की गाड़ियां कहां थी? तकरीब 1 घंटे बाद घटनास्थल पहुंची। महाराज जी, 5 मिनट में आपकी बुलडोजर पता नहीं कहां कहां किसकी कब्र तक खोदने पहुंच जाती हैं, लेकिन क्या समय पर दमकल की गाड़ियां नहीं पहुंच सकती थी? और महाराज योगी जी, जब आग लगी तो कोई लोग अपने पिता को फोन करे थे, कुछ अपने भाई को, और पब्लिक अग्निशमन स्टेशन को फोन करके जानकारी दे रही थी जिससे उनकी मदद हो सके। फिलहाल आपके नाक के नीचे ये बच्चे धू-धू कर जलकर राख हो गए, लेकिन आपकी व्यवस्था पता नहीं कौन सा नशा कर कर भटक रही थी। और जब पीड़ित परिवार के लोग सवाल पूछने लगे तो आप भाषण से हो जाएगा बोलकर परिवार वालों को चुप कर रहे हैं। हम लोग प्रो बीजेपी सपोर्टर हैं, बलरामपुर से हैं। हम आपको जितना सपोर्ट करते हैं, नहीं बिल्कुल। ये कैसी संवेदनहीन सरकार है जिसे ना तो इन बच्चों की चीखें सुनाई दे रही हैं और ना ही परिवार पर टूटा दुख का पहाड़ दिखाई दे रहा है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर कब कितनी जानें गईं और कहां कहां गईं। सबसे पहले हैदराबाद में 5 बच्चों की मौत हुई, उड़ीसा के कटक में 10, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में 20 जानें गईं, बिहार के मुजफ्फरपुर में 5, दिल्ली के मालवीय नगर में 21 जानें, दिल्ली के मुंडका में 27 जानें गईं, विवेक विहार में 9, राजकोट में 27, सूरत में 20 बच्चों की जानें गईं और अब लखनऊ के अलीगंज में तकरीबन 18 बच्चों की मौत हो गई। ये वो जानें हैं जो भ्रष्टाचार, लालच और असंवेदनशील रवैये की वजह से गई हैं। और ये कोई हादसा नहीं है, ये सभी सोची समझी रणनीति से किए गए मर्डर है। जी हाँ, मैं इसे मर्डर कहूंगा क्योंकि ये जानें उन भ्रष्टाचारियों ने ली हैं जिन्होंने बिना फायर एनओसी के कोचिंग चलने दी, उन लालची अधिकारियों और सरकार के लोगों ने ली है जिन्हें चंद पैसों के आगे इनकी जिंदगी बहुत छोटी लगती है। तभी तो इतने नियमों के उल्लंघन के बावजूद अभी तक ये सब चल रही थी। इन सभी घटनाओं को देखें तो मन व्यथित होता है और जनता से आखिर में यही कहूँगा कि अपनी सुरक्षा आप खुद कीजिए, क्योंकि ये सरकारें विधायक, सांसद खरीदने में व्यस्त है, पार्टियों को तबाह करने में पूरा जोर लगा रही हैं और चुनाव जीतकर वाहवाही लूटने में मशगूल है। भगवान इन सभी बच्चों की आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिजनों को दुख सहने की शक्ति दे। उम्मीद करता हूँ कि आप भी उन बच्चों के लिए प्रार्थनाएं करेंगे जिन्होंने लखनऊ अलीगंज में अपनी जानें खो दी। देखते रहिए द संगम वॉइस।